अस्सलाम वालेकुम जी। कल रात हमने यहाँ पे 8 बजे पहुँचे। हमने खाना खाया जो आपसे शेयर किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने रूम लिया और थल में रूम लेके हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। और आज हम सुबह 7 बजे उठ गए और आगे जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद हम अपना सफ़र जारी करेंगे। तो आपसे मिलते हैं सफ़र के दौरान, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र हमने किया है, 10 किलोमीटर कवर करके थल से कलकोट पहुंच गए। बाइक के चेन से आवाज़ आ रही थी, तो बाइक का चेन जो है हल्का सा रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह पतराक जाएंगे। पतराक तक जो रोड है वो ख़राब है, और पतराक से आगे जो है वो रोड ठीक है, मतलब कारपेट रोड है। तो हम इंशाल्लाह पतराक से आगे जाएंगे श्रृंगल जो है वो बड़ी जगह है, बड़ा बाज़ार है। तो वहाँ से इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। हमने टाइम बचाने के लिए थल से नहीं किया। ये बाइक थोड़ी सी रिपेयर होती है, तो उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे पतराक में जो है इसका ये आगे डिस्क ब्रेक का काम कराएंगे या श्रृंगल में कराएंगे, वहीं पे हम नाश्ता कर लेंगे। तो पतराक से हम आगे आए हैं श्रृंगल में हम नाश्ता करेंगे और यहाँ से अपनी बाइक के डिस्क ब्रेक का काम करवाएंगे। अभी मैं ATM में हूँ, ज़रा पैसे निकलवाने थे, तो आपको बाहर लेके जाके मैं सीन्स दिखाता हूँ। हमने श्रृंगल बाज़ार को अलविदा कह दिया है नाश्ता वहाँ से करके। और ये मेरे कप में आप देख सकते हैं बाबे कुमराट। जब भी आप इस्लामाबाद से चकदरा वाली साइड से दीर की तरफ आते हैं और आगे आपने चित्राल जाना होता है, तो रास्ते में आपको ये पॉइंट मिलता है। ये रास्ता कुमराट की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है ये दीर की तरफ जाता है और चित्राल की तरफ जाता है, और दवारी टनल की तरफ और कैलाश की तरफ, जहाँ आप जाना चाहें ये रास्ता वहाँ लेके जाता है हमें। और ये अगर मेरे अकब में आप पीछे रास्ता देखें तो ये चकदरा की साइड पर जा रहा है। तो आप पूछेंगे कि हमने कलाम की तरफ से हम मतलब मिंगोरा या ख्वाजा खेला क्यों नहीं गए। तो हम आए उसी रास्ते से हैं, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ख़राब था और ख़तरनाक था, इसलिए हमने रूट चेंज किया है। अब हम चकदरा से होकर लंबा रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट है, डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन ये शॉर्ट है। चूँकि रास्ता साफ़ है, कारपेट रोड है, तो हम चकदरा की तरफ जाएँगे, वहाँ से फिर ख्वाजा खेला की तरफ जाएँगे। ख्वाजा खेला से हम बिशाम से होते हुए बटग्राम बटल, और फिर हम पहुँचेंगे मानसरा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें दुआ में याद रखें। हम आगे का सफ़र करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक अभी भी ख़राब है और हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, गर्मी शुरू हो चुकी है। श्रृंगल से आगे बिबियावर आ गए हैं जी हम। और बाइक की डिस्क ब्रेक का काम नहीं हो रहा कहीं से भी, डिस्क ब्रेक हमारी ख़राब है और कहीं से इसका काम नहीं हो रहा। पिछली ब्रेक भी थोड़ी मसला कर रही थी, लेकिन अभी भाई ने ज़रा टाइट किया, देखते हैं। तो आगे जाते हैं, आगे वाड़ा से वो कह रहे हैं जी ब्रेक शू जो है वो आपको, ये डिस्क ब्रेक के जो वो हैं वाशलें हैं वो मिल जाएंगी, तो होपफुली वहाँ से ठीक हो जाए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तेमरगरा पहुँच गए हैं, और ये जो रोड है ये तेमरगरा शहर से जाएगी। ये थोड़ी सी पीछे ही तेमरगरा बाईपास है, तो हमें बताया गया कि शहर में रश है, आप बाईपास से जाएँ, तो इंशाल्लाह हम बाईपास से जाएँगे। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरे ना, एक गम दिल में घर कर जाता है, दिल में गम रह जाता है, और साथ ही साथ जो है गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है, गर्मी में इजाफा हो जाता है। वहाँ पे ठंड थी, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, यहाँ पे अब 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। गर्मी लग रही है इंतहा की। तो ये जो टेम्परेचर चेंज आता है ना, जो उसमें बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। साथ ही साथ आप रंग देख सकते हैं, हमारा माशाल्लाह घोड़े चिट्टे हुआ करते थे, और अब जो है लाल सुर्ख और काले हो चुके हैं, तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तीसरी बात यह है कि चूँकि हमारी डिस्क ब्रेक ख़राब थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ख़राब है। अच्छा, जैसे ही हम थल से नीचे उतरे, श्रृंगल आया, वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है आपकी डिस्क ब्रेक ठीक हो जाएगी। श्रृंगल में पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा नीचे जाएँ, तो जो बाबे कुमराट है उससे थोड़ा आगे जाएँगे तो वहाँ पर ठीक हो जाएगी। वहाँ पहुँचे, थोड़ा आगे गए तो कहते हैं बेबियोर में आपकी डिस्क ब्रेक ठीक हो जाएगी। बेबियोर में पहुँचे तो हमें कहते हैं वाड़े में आपकी डिस्क ब्रेक ठीक हो जाएगी। वाड़े पहुँचे तो हमें बताया गया कि आप आगे जाएं, खाल में आपकी डिस्क ब्रेक ठीक हो जाएगी। खाल पहुँचे तो हमें बताया गया तेमरगरा में डिस्क ब्रेक ठीक हो जाएगी। और मेहर भाई ने कहा यार ये जो बार बार हम बाज़ारों में रुक के कह रहे हैं ना कि डिस्क ब्रेक हो जाएगी, डिस्क ब्रेक हो जाएगी, इसमें टाइम बड़ा ज़ाया हो रहा है। एंड पे यही होगा, लाहौर पहुँच जाएंगे और हमें बताया जाएगा
मैकलोड रोड चले हो ताड़ी ब्रेक ठीक हो जानी है। तो इस टाइम में इस चीज़ में टाइम ना ज़ाया करें, अल्लाह का नाम पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। तो वही काम कर रहे हैं। अब ये बाईपास से जाएंगे इंशाल्लाह, आके चकदरा में हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अपना सफ़र जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चकदरा पहुँच के हमने रूट ज़रा चेंज किया। सामने बहरैन रोड था, मदैन रोड जिसे कहते हैं, उसके थ्रू, वो नेशनल हाईवे है, उसके थ्रू हमने जाना था मिंगोड़ा। लेकिन हमें कल एक दोस्त ने बताया कि चकदरा से पीछे ही एक यूनिवर्सिटी रोड है जिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड आती है। तो वो काफ़ी शॉर्ट भी है और बहुत अच्छा बना हुआ है, कारपेटेड रोड है, उस पर ट्रैफिक भी नहीं होती। तो हम इस तरफ से आए हैं यूनिवर्सिटी रोड पे। इसके ऊपर सबसे पहले शमज़ई आता है और उसके बाद कबल आता है और उसके बाद कांजू आता है। कांजू से हम राइट होके सामने बिल्कुल ब्रिज क्रॉस करके मिंगोड़ा पहुंच जाएंगे। मिंगोड़ा से आगे हम फिज़ागढ़ जाएंगे, वो थोड़ा देखेंगे और फिर जो है हम वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो मैंने सोचा आपसे भी ये टिप शेयर कर दूं कि जब आप भी इस रास्ते के थ्रू सवात जाना चाहें तो आप बहरैन रोड को स्किप करके ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इसका इंतखाब करें। ये बहुत खूबसूरत है और इस पर ट्रैफिक भी कंपैरेटिवली कम है। तो इस वक्त हम रास्ते में खड़े हुए हैं, फ्रेश जूस इंजॉय कर रहे हैं, गन्ने का शरबत। तो ये पी के फिर हम सीधा जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम मिंगोड़ा पहुंच गए हैं और मिंगोड़ा में हमने रेस्ट किया, रूम लिया, स्टे किया थोड़ा सा और अपना सामान वगैरह रखा और अब आ गए हैं फ़िज़ा घाट। तो फ़िज़ा घाट के मनाज़िर आप देखें। ये जी फ़िज़ा घाट, हम ज़रा साइड पे हैं, मैं उस तरफ फैमिलीज़ हैं। ये जो स्पॉट है काफ़ी खूबसूरत है, रश भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा टूरिज़म की इंडस्ट्री हम बनाना चाहें तो हम जो है उसमें बुद्धिस्ट रिलीजियस टूरिज़म कर सकते हैं प्रमोट, क्योंकि सवात वाली साइड पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बहुत ज़्यादा हैं बुद्धिज़्म के ना। बहुत सारे स्टूपाज हैं यहाँ पे। इवन कि आप अगर ये मेन हाईवे पे भी जाएं तो आप पहाड़ की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको गौर से देखने पे कुछ बुत नज़र आएंगे। तो अगर हम सवात की टूरिज़म को सबसे ज़्यादा प्रमोट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट जो हैं उनको हम जो है सोशल करना शुरू कर देना चाहिए हमें, ताकि बुद्धिस्ट जो हैं बाहर की कंट्री से यहाँ का रुख करें और इससे टूरिज़म इंडस्ट्री ग्रो होगी।